जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज बात होगी क्वेश्चन नंबर 25 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, मैं बताऊँगा। बहुत एक्साइटेड हूँ उस क्वेश्चन को कराने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। गेनिंग रेशियो क्वेश्चन का क्वेश्चन में ही दिया है बट दिखेगा नहीं, और जैसे ही वो दिखना शुरू हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे दोस्त? एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर हैं साथ, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। वाई भाई साहब बोर हो चुके हैं काम से और निकलना चाहते हैं, जिनका 2/6 शेयर जो है अपना 2/y रिटायर सेलिंग शेयर टू एक्स एंड जेड। एक्स और जेड को अपना शेयर बेचकर जा रहे हैं 1,60,000 एंड 1,00,000 रुपीज़। सर ये 1,60,000 1,00,000 रुपीज़ का पूरा 1,60,000 का बेच के जा रहे हैं दोस्त। पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है? कॉमा लगा हुआ है, उसमें से 1,00,000 देंगे ये एक्स को और 60,000 देंगे ये वाई को। पूरा का पूरा शेयर बेच रहे हैं 1,60,000 का। सर ये शेयर बेचने का क्या मतलब है? आप गुडविल के अमाउंट को रिटायरिंग पार्टनर से क्या करते हैं? क्रेडिट या डेबिट? सर क्रेडिट। बचे हुए बंदों को क्या करते हो? डेबिट। ये वही गुडविल का अमाउंट है। लैंग्वेज घुमा कर दे रहा है कि 1,00,000 रुपये एक्स पे कर रहा है और 60,000 वाई पे कर रहा है। इसका मतलब दोस्त यही है कि गुडविल का जो उसे कंपनसेशन दे रहे हैं उसमें 1,00,000 रुपये एक्स देगा और 60,000 वाई देगा। आप बस आप ये बता दो गुडविल का कंपनसेशन किस रेशियो में दिया जाता था। अगर आपने ये बता दिया तो मुझे बेहद बहुत ज़्यादा खुशी होगी। क्या जो मैं लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ? हाँ सर, गेनिंग रेशियो में तो करते थे। मतलब रास्ता उल्टा चला रहा है। तो मैं पहले क्या करते थे? न्यू में से ओल्ड माइनस करके गेनिंग निकालते थे, फिर गुडविल का अमाउंट निकालते थे, गुडविल के अमाउंट में रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करते थे और रिमेनिंग को डेबिट करते थे। सही बोल रहा हूँ मैं एक सांस में? अब बेटा क्या करना है? अब आपको वो अमाउंट सामने दिया है, उस रेशियो को आपको पहचानना, वो गेनिंग रेशियो है। फिर आपको न्यू रेशियो निकालना है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर, ये तो बाकी बात है। पास नेक्स्ट जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ वाई शेयर टू एक्स एंड जेड, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड जेड। मतलब डिस्ट्रीब्यूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, और न्यू रेशियो के लिए हमें पता होना चाहिए रेशियो। तो दोस्त सबसे पहले तो हम इसका शेयर कैसे बेचेंगे? तो बेचने का कुछ नहीं मतलब है भाई, जो जा रहा है, कौन जा रहा है? वाई। एक मिनट रुकना है, कौन जा रहा है? वाई जा रहा है ना, वाई जा रहा है ना। हाँ, एक्स और जेड को अपना शेयर बेच के जा रहा है, तो वाई के खाते को क्या करेंगे? क्रेडिट, और एक्स और जेड के खाते को करेंगे दोस्त डेबिट। कितने से? 1,00,000 से। इसको कई बार स्टूडेंट को गलती होती है कि इस क्वेश्चन से घबरा जाता है। एग्जाम में नहीं आया बट आएगा तो 3 मार्क पूरे दे जाएगा या पूरे ले जाएगा। सर ये क्या है बेटा? हम उस जगह पर ही खड़े हैं जहाँ से हम रास्ता अपना शुरू करते थे। हम उस जगह पर खड़े हैं। बीइंग, पता तो है नहीं किस बात का है, होना तो गुडविल चाहिए। बीइंग वाई सेलिंग शेयर टू एक्स एंड जेड, काम खत्म। सेम टू सेम चीज़ें लिख दी। बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के लिए हमें वर्किंग नोट बना के निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो, अरे ये क्या लिख दिया? कंप्यूटेशन। इसका न्यू रेशियो निकालने का तरीका ही अलग है बहुत। क्या तरीका है? सर ये जो 2/6 दिया है ना, ये इन दोनों को चाहिए, ठीक है। कैसे? अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 3:1 लिखा होता, बराबर बांट लो तो उसके 2 टुकड़े करते। लिखा होता इस पर्टिकुलर रेशियो बांट दो तो उस पर्टिकुलर रेशियो बांटो। लिखा हुआ है वो पर्टिकुलर रेशियो यही है। वो पर्टिकुलर रेशियो आपको कैसे पता चलेगा? 1,00,000 और 60,000 का रेशियो। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो में दोस्त बताओगे आप, क्योंकि इन्होंने पेमेंट किया है। एक्स एक्वायर्ड, इसी लैंग्वेज में लिखूँगा, एक्स एक्वायर्ड कितना चाहिए? 2/6 का कितना? तो बोलेगा भाई मैं 1,00,000 पे कर रहा हूँ, टोटल पेमेंट बंदे को 1,60,000 करनी, काम खत्म। अच्छा सर ऐसे जी। सेम बोलेगा जेड, भाई ऐसे तो करते थे हम, 2/6 के इंटू कर देते थे वो जो चीज़ें होती थी। सर यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ 60,000 लिखूँगा, 160 लिखूँगा, बन गया रेशियो। रेशियो देखो कैसे बनेगा? 4 0 से 4 0 लगे,
2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 4 जीरो से 4 जीरो लगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ये हो गया दोस्त 5:3 बनेगा, या 5:3 इन अ पर्टिकुलर रेशियो है। ये क्या है दोस्त, इन अ पर्टिकुलर रेशियो। किस तरीके से, जो भी उसका प्रॉफिट हो, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर पर फोकस करते थे हम हमेशा, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर पर फोकस करते थे, उसका फिर इंटू कर देंगे उस पर्टिकुलर शेयर में। 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स में, 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स में, 5/24 फ्रॉम जेड ये मिलेगा, और 3/24 फ्रॉम जेड ये मिलेगा। क्लियर है गाइस, कहानी क्या है, सिर्फ वो रेशियो ही है, जो आपको पर्टिकुलर रेशियो दिया था, बस आपको लैंग्वेज घुमा के पे करेंगे, जो पे करेंगे वो गेनिंग रेशियो होगा, और गेनिंग रेशियो भी ऐसा होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ थी, बस घुमा के दी थी, आपने समझा दी, समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, हम फिर समझ लेंगे आपसे। जेट्स न्यू शेयर क्या करेंगे दोस्त इसमें, सर इसमें क्या करेंगे, इनके पुराने हिस्सों को उठाओ, 3/6 प्लस कर दो, ये माइनस है प्लस सर, प्लस माइनस तो किया करते थे हम, कहाँ पे, लास्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। 4 3 जा 12, 12 और 5 17/24, 4 3 जा 12, ये तो गलत लग रहा है, कर ही गलत रहा हूँ, 1/6 है इसका, 4 1 जा 4 और 3 7/24, तो न्यू रेशियो आ जाएगा दोस्त। न्यू रेशियो का काम क्या है, जो सर उसके बाद प्रॉफिट जो आया है 17:7, ये जो 2,40,000 का प्रॉफिट है इसमें बटेगा 17:7 में। तो प्रॉफिट की वजह से पार्टनर क्या होते हैं दोस्त, क्रेडिट, एक्स भी क्रेडिट और जेड भी क्रेडिट। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बता देना मुझे, स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए अलग से वीडियो बनाई है इसकी। 1,70,000 इधर, 17,000 इधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,40,000 being profits credited to X and Z's capital in 17:7। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ कहानी क्या थी दोस्त, वो गेनिंग रेशियो की फॉर्म में आपको क्या दिया था, वो अमाउंट दिया था, उसको आपसे गेनिंग रेशियो बना लेंगे, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन बहुत आसान है, बस सॉल्व करना आपके हाथ में। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, 3 से 4 मार्क्स से कम नहीं आएगा, और आपको आता होगा तो कर आओगे, नहीं तो वहाँ भटक के भाग आओगे। ठीक है दोस्त, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि रिवैल्यूएशन टॉपिक पर है, कई बार पढ़ा रखा है मैंने, नया इसका कोई कॉन्सेप्ट जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी हमारे पुराने कॉन्सेप्ट हैं आपको उससे रिवाइज कर लेना, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो एक बार देख लें, और जिन्होंने पढ़े हैं उनके लिए सजेशन है एक बार और कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, वी होप।